नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। क्या मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो चुका है जहां दूसरे चरण के लॉकडाउन में अब बेहद सख्ती बरते जाने की जरूरत है? मध्य प्रदेश में 741 यानी 741 तक पहुंच गया है कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। आज प्रदेश भर में 87 नए मरीज मिले हैं। इनमें राजधानी भोपाल में 16 तो इंदौर में एक दिन में कोरोना के 49 पॉजिटिव मामले दर्ज हुए। चिंता की बात यह है कि इंदौर से सटे उज्जैन और खंडवा, देवास और शाजापुर जैसे जिलों में भी अब संक्रमण का आंकड़ा बढ़ने लगा है। कोरोना मुक्त 30 जिलों में शामिल रहा टीकमगढ़ भी अब इसकी चपेट में है। कोरोना को बढ़ाने में इंदौर अब कैरियर बन चुका है, जैसे टीकमगढ़ तक संक्रमण भी इंदौर से ही पहुंचा। सवाल यह है कि इस रफ्तार से बढ़ रही महामारी को संभाला कैसे जाएगा? शिवराज सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए जो टास्क फोर्स बनाया है, इन हालात से निपटने में उसकी रणनीति क्या होगी? सवाल ये कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में शासन सख्ती भी दिखाए, पर समाज को समझ कब आएगी? इंदौर भोपाल की गिनती तो जागरूक शहरों के बतौर होती है। कहां चूक कर रहे हैं ये शहर जो कोरोना का कहर यहां थमने का नाम नहीं ले रहा? संकट बड़ा है तो सवाल भी बढ़ेंगे और जवाब तो देना होगा। एक खास पैनल हमारे साथ होगा, बात करेंगे उस महत्वपूर्ण मेहमानों से, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तीन मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। कोरोना संक्रमण को लेकर सख्ती और एहतियात के बावजूद एमपी के भोपाल और इंदौर में हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। फिक्र की बात यह है कि इंदौर का संक्रमण अब अपना दायरा बढ़ा रहा है। करियर बने इंदौर की वजह से आसपास के जिले उज्जैन, शाजापुर, खंडवा, देवास ही नहीं, दूर टीकमगढ़ तक कोरोना ने पांव पसार दिए हैं। एमपी में 24 घंटे में 126 से ज्यादा नए मरीज और कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 700 के पार। रेड जोन में आए इंदौर भोपाल में हॉटस्पॉट के साथ और सख्ती किए जाने की जरूरत। सीएम शिवराज ने कहा कि लॉकडाउन 2 में जो गाइडलाइन जारी होंगी, पूरे प्रदेश में उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। कल विस्तार से गाइडलाइन घोषित की जाएगी। उन गाइडलाइन के आधार पर मध्य प्रदेश भी अपनी रणनीति बनाएगा और 3 मई तक मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन रहेगा। कोरोना संकट के इन हालात से निपटने बनाए गए बीजेपी के टास्क फोर्स की आज बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में भोपाल, इंदौर के बिगड़ते हालात के साथ एमपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को संभालने रणनीति तैयार की गई। जैसा उन्होंने कहा कि जहां कोई मरीज नहीं होगा वो 20 तारीख के बाद, लगभग एक हफ्ते बाद शिथिलताएं देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम सबको उनकी कही बात का अक्षर से पालन करना, कड़ाई से पालन करना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु के साथ एमपी कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित देश के प्रमुख 5 राज्यों में शामिल हो चुका है। क्या 3 मई तक इंदौर, भोपाल के बिगड़ते हालात को काबू में किया जा सकेगा? अब बड़े शहरों से कस्बों की तरफ बढ़ रहे कोरोना को रोकना कितनी बड़ी चुनौती होगी? सरकार की सख्ती के साथ समाज का सावधान हो जाना कितना जरूरी है? कब समझेंगे हम कि कोरोना संक्रमण का बढ़ता आंकड़ा सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये पुष्टि है कि संक्रमण हमारे नजदीक आ रहा है। संकट है तो सवाल खड़े होंगे और जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा दूं मैं आपसे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं तरुण पिथोड़े साहब, ये कलेक्टर भोपाल हैं। तरुण जी का बहुत स्वागत। जबलपुर से हमारे साथ हैं अमित सिंह, ये एसपी हैं जबलपुर के। अमित जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान शरद श्रीवास्तव, तीसरे हमारे सहयोगी हैं शरद श्रीवास्तव, सीनियर रिपोर्टर हैं। शरद हमारे साथ भोपाल को अपडेट करेंगे। पहले तरुण जी का रुख कर रहे थे। तरुण जी, लगातार बढ़ रहे मामले भोपाल में, आज भी 16 नए पॉजिटिव जो केस हैं वो सामने आए। कहां चूक कर रहे हैं भोपाल के लोग, आपको लगता है? आपके यहाँ से कोई ऑडियो मिल रहा है कि हमारे पास? आपके यहाँ से कोई ऑडियो मिल रहा है हमारे पास? आपके पास से ऑडियो मिल रहा है? ठीक है। किराने वालों के लिए सब्जी
कलेक्टर साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? तरुण पिथौड़े साहब, कलेक्टर भोपाल साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप कि नहीं? आज के दिन में व्यवस्था है नहीं सब्जी का कुछ भी है ना, नगर निगम नहीं। शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम जबलपुर चलेंगे। हमारे साथ अमित सिंह हैं, एसपी साहब हैं जबलपुर के। अमित जी, बहुत स्वागत आपका और बधाई आपको इसलिए भी कि बहुत अच्छे से हैंडल किया आपने और कलेक्टर जबलपुर ने कोई नए मामले वहां पर नहीं आए, तो ये नुस्खा आपने बाकी के जिलों को नहीं बताया कि कैसे कंट्रोल कर पाए आप। जबलपुर भी कोई छोटा शहर नहीं है। अमित सिंह साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरा सवाल यह है कि कैसे कंट्रोल किया जबलपुर को, क्योंकि जबलपुर में मामले नहीं बढ़े, शुरुआत भले वहां से हुई लेकिन ठीक से कंट्रोल हो पाया। जाहिर सी बात है आपकी, कलेक्टर साहब की, जबलपुर के लोगों की भी इसमें पूरी भागीदारी रही होगी। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये नुस्खा आप बाकी के जिलों को नहीं दे पाए कि कंट्रोल कैसे करना है? संभवतः उन तक भी हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। ये थोड़ा मुश्किल ये भी है कि स्टूडियो से इन दिनों लाइव जो है वो बंद है और स्काइप के जरिए जोड़ने में कुछ तकनीकी दिक्कत आ जाती है। स्काइप के जरिए जब आप जोड़ रहे हों तो इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, जबकि जरूर महत्वपूर्ण था आज इनसे संवाद करना, क्योंकि भोपाल भी लगातार, आज अकेले भोपाल में 16 नए जो मरीज आए, उसके बाद भोपाल का जो आंकड़ा है वो 158 हो गया, यानी 158 लोग भोपाल में अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस लॉकडाउन के बाद क्या ये रुकेगा, ये एक बड़ा सवाल है भोपाल और इंदौर को लेकर खासतौर पर, और बाकी के भी जो जिले इंदौर से सटे हुए इफेक्टेड हो रहे हैं, ये भी चिंता की वजह है सरकार की कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। रात की खबर जबलपुर से जरूर है कि जबलपुर में अभी तक कुल जमा यदि मैं बताऊं तो 12 कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें से 6 जो हैं वो स्वस्थ होकर वापस जा चुके हैं। तो एक तरह से सराहना करनी होगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जबलपुर के प्रशासन की सराहना की इस बात को लेकर के उन्होंने ठीक से कंट्रोल किया। भोपाल में भी चूक कुछ हुई, इंदौर में भी कुछ चूक हुई, समझ नहीं आ रहा है लोगों को, या तो लोग बहुत जागरूक नहीं है, जबकि इन शहरों से उम्मीद थी कि ये जागरूक होंगे। शरद का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, ये भोपाल में आपको लगता है कि जो लॉकडाउन बढ़ेगा इसके बाद कुछ मामले रुकेंगे या फिर ये और बढ़ सकते हैं आंकड़े, आज जैसे 16 नए मामले आ गए उसके बाद? देखिए, मामले अभी रुकेंगे ये कहना शायद जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरीके से रोज मरीज सामने आ रहे हैं और जो पॉजिटिव होने की संख्या है वो उनकी बढ़ रही है। हालांकि जो बात कही गई है प्रशासन की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि दरअसल ये वो केसेस हैं जिनमें पहले जो पॉजिटिव केसेस सामने आए थे और उनके संपर्क में ये लोग रहे, जिस वजह से जो टेस्ट हो रहे हैं, अब टेस्ट हो रहे हैं तो फिर इनके पॉजिटिव होने का जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि आखिरकार अगर ये लोग संपर्क में आए हैं तो फिर इन लोगों के संपर्क में और कितने लोग संपर्क में आए होंगे, तो क्या उनको भी फिर होने की संभावना है? संभवतः उनके भी सभी के जो टेस्ट हैं वो उनकी हिस्ट्री निकाल कर किए जा रहे हैं, और ये कहना कि अभी जो संख्या है वो बढ़ेगी नहीं, ऐसा शायद लगता नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार के साथ में केसेस बढ़ रहे हैं उसमें अभी चुनौती और ज्यादा बड़ी सामने नजर आती है। और ऐसे में जो लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है, निश्चित तौर पर वही एक ऐसा कदम है। शरद हमारे साथ आप कनेक्ट हो गए, तरुण पिथौड़े साहब कलेक्टर हैं भोपाल के। तरुण साहब, बहुत स्वागत है आपका। पहले चरण में आपसे बात नहीं हो पाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि लॉकडाउन की जो अवधि बढ़ी, भोपाल थोड़ा चिंता बढ़ा रहा है, 16 आज और नए मरीज सामने आए। आपको लगता है कि ये लॉकडाउन बढ़ेगा तो शायद ये संख्या कम हो पॉजिटिव मरीजों की? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। जो इसका चेन है उसको ब्रेक करने के लिए लोगों को आइसोलेट रहना बहुत जरूरी है, आइसोलेट होना बहुत जरूरी है, और जो लॉकडाउन होता है इससे आइसोलेशन बहुत हद तक अचीव हो जाता है। ये जो आज केसेस पॉजिटिव है, ये आज के पॉजिटिव नहीं है, ये केसेस कम से कम 7-8 दिन पुराने हैं, और यदि टेस्टिंग का टाइम 2 दिन का ले तो ये वो केसेस हैं जो पॉजिटिव उस समय हो गए थे, ये पुराने समय में हो जाता है। जो आज संक्रमित होगा ये हमको 6 या 7 दिन बाद पॉजिटिव दिखता है, 6 से 14 दिन के बीच में। इसलिए
ये जो केसेस हैं ये आज इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ, लोग आइसोलेट हुए, और नहीं तो ये और ज्यादा स्प्रेड होता। सर, ये जो 10,000 लोगों की स्क्रीनिंग वाली बात सामने आ रही है कि आप करा रहे हैं तेजी से क्योंकि आपको ये एहतियात रखनी है कि कहीं ये इफेक्टिव तो नहीं है, तो इसमें आपको लगता है कि आंकड़े भोपाल के और बढ़ सकते हैं यदि मान लीजिए स्क्रीनिंग हुई, क्योंकि 2 मामले ऐसे आए जहां डेथ के बाद पता चला कि इन्हें कोरोना था? इसमें हम लोग पहले भी लगभग 7-8 दिन पहले हम लोगों ने लोगों से अपील करना स्टार्ट करी थी, क्योंकि ये महसूस होने लगा था कि यदि ये हमारे ऐसे लोगों को होगा जो गैस पीड़ित हैं, जो फेफड़ों की डिजीज से संक्रमित है, या जिनको अस्थमा है या इस तरह की बीमारियां हैं जो लंग्स से रिलेटेड है, तो ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, क्योंकि ये लंग्स पे ही सबसे ज्यादा अटैक करता है। तो हमने 7-8 दिन पहले से अपील करना स्टार्ट करी थी, उसका असर भी दिखा, लोग अंदर रहे, और लोगों को हम लोग दूसरे तरह से भी फिल्टर कर रहे हैं। लेकिन जो स्क्रीनिंग कराई है, ये स्क्रीनिंग इसलिए कराई है कि हमको पता लग सके कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको बुखार, सर्दी या इस तरह के सिम्टम्स है, तो हम उनको सैंपल करा सकें। इसके साथ साथ हमने लगभग 9 लाख से ज्यादा लोगों का, हमारी 18 से 20 लाख की आबादी है भोपाल की, 9 लाख से ज्यादा लोगों का सर्वे हम लोग कर चुके हैं। उसमें हमको 335 ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने इस तरह के सिम्टम्स बताए हैं, तो उनके भी सैंपल कलेक्ट लगातार किए जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि स्प्रेड ना हो सके। और इसके अलावा जो सैंपलिंग की गई है आज, वो 1000 से ज्यादा, 1010 की सैंपलिंग अभी तक हो चुकी थी, और ये जारी अभी और ज्यादा होगी। इसका एक ही विकल्प है कि हम लोग टेस्टिंग करते रहें। टेस्टिंग जितनी ज्यादा होगी उतने लोग हमारे सामने आएंगे और वो छुपे नहीं रहेंगे, और यदि वो सामने आ जाएंगे तो जो स्प्रेड उससे होता है वो उससे हम बच पाएंगे। देखिए, ये एक सच्चाई है हमारे सामने इस समय, हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे सामने केसेस और आ सकते हैं, लेकिन जो केसेस आए हम उसको किस तरह से मैनेज करें कि ये और ज्यादा संख्या ना बढ़ा सके, और ज्यादा लोगों को अफेक्ट ना कर सके, ये हम लोगों का प्रयास है। इसलिए बहुत सारे मैकेनिज्म हम लोग यूज कर रहे हैं, लगातार लोगों से हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, लोगों का हम लोग ये जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे पास 12,000 ऐसे पेशेंट है जो टीबी के पेशेंट है भोपाल में, उन सबको हम लोग मैसेज करा रहे हैं कि आप लोग प्लीज सेफ रहें, घर में आइसोलेट रहें, किसी के टच में ना आए, क्योंकि जो अभी पैटर्न हम लोगों को दिखा है, हम लोगों ने बहुत एनालिसिस किया है, उससे पैटर्न साफ दिखा है कि ये किस तरह से ट्रांसफर होके लोगों में आया है और कैसे ये लोग एक्सपोज थे। लेकिन लॉकडाउन होने से बहुत सारे ऐसे लोग एक्सपोज हो सकते थे जो नहीं हुए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये लॉकडाउन प्लस हम लोगों की जो मेजर्स लिए गए, हम लोग ड्रोन से पूरी मॉनिटरिंग करा रहे हैं कंटेनमेंट एरिया की। इसके अलावा हम लोगों ने लोगों का फीडबैक, हमने एक पोर्टल डेवलप करके उनकी सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हम लोगों ने एक और चीज की है कि जो सबसे अपील की हम लोगों ने कि हर व्यक्ति अपना फर्स्ट कांटेक्ट बना के रखे, ताकि यदि धोखे से वो संक्रमित हो जाता है तो हमारे पास रेडी इंफॉर्मेशन रहेगी और हम उसको यूज करके संक्रमण को बढ़ने से रोक पाएंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए आज कोई पॉजिटिव आता है, उसका हम लोग कांटेक्ट एक दिन बाद ट्रेस कर पाते हैं, तो या सेम डे ट्रेस कर पाते हैं, तो वो टाइम बहुत बचेगा, और जितना टाइम इसमें बचेगा उतना स्प्रेड इसका रुकेगा। healthyphobia.com। सर, एक जो बात है कि भोपाल और इंदौर के लोगों से बहुत अतिरिक्त जागरूकता, अतिरिक्त सावधानी, अतिरिक्त एहतियात की उम्मीद की जाती है, ये जिस तरह के जिले, और यही जिले एक तरह के रेड जोन में सबसे ज्यादा आए। कहां चूक कर गए इन जिलों के लोग, आपको लगता है क्या चूक हुई इनसे? नहीं, इसमें देखिए बहुत एहतियात बरती गई थी। हम लोगों के पास 5,000 लोगों का डेटा था जो विदेश से आए थे, उनको लगातार हम लोगों ने मॉनिटर किया, उनका बहुत सहयोग मिला और वो सब होम क्वारंटाइन रहे। इसीलिए आप देखेंगे कि जो अदर्स केसेस है हमारे यहाँ वो बहुत कम है। वो सारे लोग चूंकि क्वारंटाइन रहे, तो उसमें से 1-2 लोग जो प्रभावित हुए वो दूसरों तक ये फैला नहीं सके, और उसको हम लगातार टेलीफोन करके मॉनिटर करते थे, फिजिकल टीम विजिट करके मॉनिटर करती थी। और कई बार लोग ये कहने लगे थे साहब 2-2, 3-3 बार क्यों फोन कराते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट दिखा कि जो वहां से फैल सकता था वो नहीं फैला। अच्छा, एक बात और है सर, ये लगातार जो अब ये 3 मई तक का लॉकडाउन है, तो कई बार पैनिक हो जाता है, लोग दुकानों में उमड़ जाते हैं, जैसे ही थोड़ा सा भी आप ढील देते हैं तो लोग खरीदारी में उमड़ जाते हैं। ये पर्याप्त लोगों को जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं ये मिलती रहेंगी, ये इत्मीनान करा दीजिए आप भोपाल के लोगों को। बिल्कुल कर दिया गया है। मैं रोज सुबह 7, 7:30 बजे निकल के देखता हूँ। एक बहुत अच्छी चीज देखने मिली है कि हमारे लोग बहुत हद तक के सेल्फ डिसिप्लिन हो गए हैं। कई जगह जहां हमारे पुलिस मौजूद नहीं है या हमारे लोग मौजूद नहीं है, उसके बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं। यही सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हम लोगों ने जो किराना स्टोर है, जो एसेंशियल आइटम्स है, वो पूरी तरह से खुले रखे हैं। दवाइयों की दुकान खुली है, दूध फ्रीली सुबह मिल रहा है, जो किराने की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, उनको हमने पूरी तरह से खुलवाया है। बस उनके सामने एक शर्त रखी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। इसी प्रकार से
जो हमारे बीपीएल कार्डधारी हैं या जिनको राशन मिलता है पीडीएस की ओपन करा दी है, बल्कि आज उस घंटे हमने और टाइम बढ़ा दिया है ताकि लोग कभी भी जाके वहां से राशन प्राप्त कर सकें। जो गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत सारा आवंटन एक्स्ट्रा दिया है वो राशन वो लोग ले सकें और उनको खाने पीने की बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। बना हुआ खाना हम लोग ऐसे लोगों को सर्व करा रहे हैं जो बेघर हैं, जो लोगों के पास राशन नहीं है और वो लोग किसी लिस्ट में नहीं हो, उनको हम ड्राई राशन पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आगे आके सहयोग किया है, बहुत सारे फूड पैकेट्स दिए हैं, बहुत सारे आइटम्स दिए हैं, वो सब लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं ताकि किसी के सामने भी ऐसी परिस्थिति ना आए कि उसको भूखा रहना पड़े। तोड़ साहब बहुत जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं आप, बड़ी चुनौती आपके सामने है और आप व्यस्त भी होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा देर आप जरूर हमारे साथ और जुड़े रहें। हम जबलपुर एक बार चलते हैं, अमित सिंह हमारे साथ एसपी जबलपुर जुड़े हुए हैं। अमित जी, अभी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया, उस वक्त मैंने एक सवाल किया था कि शुरुआत जबलपुर से हुई लेकिन ठीक से मैनेज हो गया, वहां अभी भी 12 मरीज हैं जिसमें से 6 शायद स्वस्थ हो गए अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कैसे कंट्रोल कर पाया पूरा जबलपुर का प्रशासन इस बड़ी महामारी को? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी आपदा होती है उससे पहले ही तैयारी हो रही थी। मुझे अच्छे से याद है कि 20 से पहले, एक सप्ताह पहले ही पहली मीटिंग वल्लभ भवन से हुई थी जिसमें तैयारियों के बारे में चर्चा की गई थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई थी, जिसमें हाइजीन की बात की गई थी। मुझे याद है कि 17 तारीख को मैंने 50,000 रुपए अपने वेलफेयर से सेंक्शन करवाया था, क्योंकि मुझे यह पता था कि फ्रंट लाइन में पुलिस का अमला ही रहेगा। सैनिटाइजर और मास्क हमने जेल में बनवाना शुरू किया था और साथ ही साथ पुलिस लाइन में भी बनना शुरू हो गया था। 20 तारीख को हमारा पहला पेशेंट ट्रेस हुआ, मुकेश अग्रवाल, उनकी फैमिली, उनकी बेटी, उनकी पत्नी और उपनिषद शर्मा, 4 पेशेंट की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद से ही हम सड़क पर उतर गए। 8:30 बजे हम लाडगंज थाने पहुंच गए। सराफा भी सारी दुकानें हमने बंद की। 3-3.5 घंटे प्रशासन और पुलिस का अमला लॉकडाउन करने के लिए उतर गया था। कोई आदेश लिखित नहीं था। हमारा और कलेक्टर साहब की चर्चा हुई, लॉकडाउन हुआ और यह तय किया गया कि 5 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें हम लॉकडाउन करेंगे। और निश्चित तौर पे जबलपुर की जनता भी ऐसा लॉकडाउन नहीं देख पाई थी। मैं भी अपने जीवन में नहीं देखा था लॉकडाउन कराना, ये बताना कि पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। तो जनता कर्फ्यू से पहले ही हमने लॉकडाउन करा दिया था और ये 3 दिन लगातार चला। और पहले 3 दिन हमने एसेंशियल कम्युनिटीज की दुकानें भी नहीं खुलने दी। बाद में होम मिनिस्ट्री के डायरेक्शंस आए और फिर हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की। लेकिन मुझे लगता है कि जो जबलपुर बचा है उसका एक बड़ा कारण ये 3 दिन की जो लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन पे हमारा फोकस था, हमारी तैयारी थी। एक उदाहरण यह है कि 10 तारीख को होली थी, 11 को हमारी पुलिस लाइन में होली होनी थी। हमने मना कर दिया कि नहीं, कोरोना के कारण इस बार हम होली नहीं खेलेंगे। तो हमने ये सीखा है कि या तो स्वेटिंग आप कर लीजिए होमवर्क करके या फिर ब्लीडिंग के लिए तैयार रहिए। इस फॉर्मूले को हमने फॉलो किया। परिणाम यह रहा कि हमारे जैसे ही पेशेंट आए हमने कंटेनमेंट पे फोकस किया, उसकी कंटेक्ट हिस्ट्री निकाली, हमने सीडीआर पे फोकस किया। हमने रात में ही सराफा एसोसिएशन के लोगों से बात कर ली। ऑफिस बेरर ने हमें बताया कि उनके दुकान पे 25 लोग काम करते हैं। इन 25 लोगों को रात में 20 तारीख को ही हमने आइसोलेशन में कर दिया, होम क्वारंटाइन में विक्टोरिया में रख दिया उन्हें। ये सारी चीजें पैरेलल चल रही थी। सराफा के लोग भी हमें सहयोग कर रहे थे और सराफा के लोगों ने फोन करके कहा कि मंगलवार तक अब दुकानें हम बंद कर रहे हैं, उसके बाद जो होगा वो आप लोग तय करिएगा। लेकिन हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंगलवार तक दुकानें थे। तो जनता का भी सहयोग मिल रहा था, जबलपुर के लोग भी इसका सहयोग कर रहे थे। उसका परिणाम यह रहा कि कंटेनमेंट हमने अच्छे से किया। जो इसमें चेन ब्रेक की बात है, शायद वो 3 दिन हमारा जो गोल्डन टाइम्स थे, जो इसमें लड़ाई की अहम थे, उसमें हमने उस चेन को ब्रेक किया। परिणाम स्वरूप हमने ट्रेस भी कर लिया। उपनिषद शर्मा एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, वो जर्मनी से आया था और उसने बताया कि मेरे पास सिम्टम्स, हमारे अंदर सिम्टम्स हैं, और डॉक्टर से उसने खुद जाकर इलाज करवाया कि हमारा तुरंत टेस्ट लिया जाए और उसका स्वाब लिया गया और टेस्ट पॉजिटिव आया। तो उसके घर किसी को भी पॉजिटिव नहीं आया, जबकि मुकेश अग्रवाल ने 4 लोगों को और इफेक्ट किया और टोटल 8 पेशेंट हमारे यहां थे, जिसमें से 6 रिकवर हो गए हैं, जिनको छुट्टी कर दी गई है हॉस्पिटल से। वर्तमान में अभी पिछले 2-3 दिन में एक रोज आए हैं। एक इंदौर से जावेद आया है, कल एक सुरेंद्र सोनी और उनका जो नाती है आकर्षण सोनी, वो पॉजिटिव आए हैं।
तो निश्चित तौर पे इस बीच हमने बहुत होमवर्क किया, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना था, हाइजीन बनाना था। हमने 3000 की कोरोना पुलिस फाइटर तैयार की। हमारे यहां वॉलंटियर्स के लिए आवेदन मांगा गया था। प्रारंभिक चरण में 26 तारीख तक हमारे पास 400 तक आवेदन आ गए थे, उस पर हमने काम किया। आज वर्तमान में संख्या इनकी 3000 है। ये पुलिस के साथ काम करते हैं। इन्हें हमने टी शर्ट, कैप और विसिल दिया है। इन्हें प्रारंभिक इनको ट्रेनिंग दी है। इनको ब्रीफ किया गया है कि इनको करना क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन कराना है, इसके लिए ये पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। लोगों को अवेयर करना है। अवेयरनेस के लिए हम नए तरीके अपना रहे हैं। हमने गीतों के माध्यम से लोगों को अवेयर किया है। हमने नुक्कड़ नाटक करवाया है, उसका वीडियो बनाकर लोगों के बीच सोशल मीडिया में डाला है। हमने कैरिकेचर का यूज किया है। कई कैरिकेचर रोज हम बनाते हैं, लगभग 3 से 4 मैं खुद सोशल मीडिया पे डालता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना कितना जरूरी है, हाइजीन रखना कितना जरूरी। और इसमें सबसे बड़ी बात है हमारा अपना फोर्स। मैंने बताया कि सर, हालांकि आपके दावे को पुष्ट करती मार्कशीट भी है जो ये बता रही है कि जबलपुर में बिल्कुल भी नहीं फैला और संस्कारदानी के लोग वाकई इसके लिए, और आपकी जो पूरी टीम है वो सैल्यूट की पात्र है। मैं केवल एक सवाल करूंगा सर, आपके जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट हैं जितने भी, वो इफेक्टेड नहीं है? नरसिंहपुर नहीं है, डिंडोरी नहीं है, मंडला नहीं है, बालाघाट नहीं है, कटनी नहीं है, अभी तक कोई ऐसे केस नहीं है। तो यदि मान लीजिए जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जिन जिलों में हमको लगेगा कि हाँ यहां पर एहतियातन कुछ छूट दी जा सकती है, वहां पर कुछ एहतियात दी जाएगी, तो ट्रैफिक आप जो है वो बहाल करेंगे क्या आने वाले दिनों में यदि केसेस नहीं बढ़ते हैं तो? देखिए, हम निश्चित तौर पे तय करेंगे, क्योंकि रोज हमारी कोर टीम की बैठक होती है। एसेंशियल कमोडिटीज का ट्रांसपोर्टेशन हो और इसके साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है उसका भी फ्लो बना रहे, ये हमारे लिए चैलेंज है। अगर स्थिति अच्छी होगी तो हम निश्चित तौर पे प्रयास करेंगे कि ये जो फ्लो है वो मेंटेन रहे, किसी भी तरीके से जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी से ना उतरे। और इसके लिए जो भी एक्सरसाइज करना होगा, हमारी कोर टीम कलेक्टर साहब के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं हम निश्चित तौर पर उस पर काम करके उसको पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। अभी तो सीमाएं सील हैं सर आपके जबलपुर में एंट्री नहीं है, बाकी के उन जिलों की भले ही वहां इफेक्टेड ना हो, जैसे मैंने जिन जिलों का जिक्र किया वहां के लोगों की भी एंट्री बैन है अभी। हाँ बिल्कुल है। हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में 2 पेशेंट आए हैं और इसके अलावा अभी सतना में 2 जो एनएसए वाले थे वो थे। अगर ये महाकौशल और बघेलखंड की हम बात करें तो मध्य प्रदेश, जो आपने कहा कि हमारे यहाँ जबलपुर में इसलिए रहा क्योंकि हमारे यहाँ बाहर से आने वालों की हिस्ट्री ज्यादा थी, ट्रैवल हिस्ट्री ज्यादा थी। क्योंकि हमारे जो प्रारंभिक मुकेश अग्रवाल और उपनिषद शर्मा पॉजिटिव आए, क्योंकि दोनों का रिकॉर्ड था, एक दुबई से आया था और एक जर्मनी से आया था। तो यहां पर जहां पर भी लोग ज्यादा आएंगे, अगर इंदौर भोपाल में ज्यादा पेशेंट है, उनका एक बड़ा कारण यह है कि लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है। और ट्रैवल हिस्ट्री के बाद वो कांटेक्ट में जब आए लोकल लोगों से, अपने संपर्कियों से, तो देन वो स्प्रेड हुआ और कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ा। तो निश्चित तौर पे ये सावधानी की बात है और हम लोगों ने जो काम किया कोर टीम के तौर पे वो सही दिशा में जा रहा, सार्थक दिशा में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केसेस नहीं आएंगे, केसेस भविष्य में आ भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन हमारी तैयारी कंटेनमेंट कैसे करना है, हमारी तैयारी ये कैसी है कि कंटेंट हिस्ट्री को कैसे ट्रेस आउट करना है, सीडीआर निकाल के। क्योंकि कई बार दिक्कतें आती हैं कि जो लोग संपर्क में रहते हैं वो अपनी चीजें छिपाते हैं, हमें उसे ट्रेस आउट करना है कि सीडीआर के वजह से। हमारा एक पेशेंट अहिरवार वो मंडला तक गया था, लेकिन उसने नहीं बताया कि वो मंडला तक गया है, तो हमने मंडला एसपीओ कलेक्टर को बताया कि भाई ये मंडला तक यात्रा किया है, एक बारात में शामिल हुआ है। तो ये सारी चीजें कलेक्टिव कंसर्न की है, कलेक्टिव एफर्ट होगा तो निश्चित तौर पर हम कोरोना से जीतेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कलेक्टर तरुण पिथोड़े साहब का भी धन्यवाद, हमारे सहयोगी शरद का भी धन्यवाद। वक्त हमको इतनी चर्चा की इजाजत देता है, लेकिन न्यूज़ 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है, इस लॉकडाउन का पालन करिए, घर में रहिए, नए और हॉट स्पॉट नहीं पनपने चाहिए। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे थे कि ये वक्त जो है ये सब्र का है, आपके धैर्य के इम्तिहान का है, लेकिन फाइनली जीतना हम सबको है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़ा संकट का वक्त है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।